morning everyone, welcome back to another vlog. I hope you all are happy and healthy and in the company of your loved ones. The day has started. मैंने खाने के लिए तो ब्रेकफास्ट लंच बनाने के लिए कुक लगा रखी है बिफोर आई लेफ्ट, और शिमला ही मैंने लगा दी थी कुक। तो खाना वाना सब बन गया है, मेरी चाय हो चुकी है, नट्स मैं अभी खा रही हूँ। उल्टा हो गया आज, पहले मुझे नट्स खाने होते हैं उसके बाद चाय पीनी होती है। बट समहाउ रात को नींद अच्छी नहीं आई थी एंड आई वाज क्रेविंग फॉर टी, तो मैंने थोड़ी सी चाय पी ली एंड नाउ आई विल हैव माय नट्स। धूप आज निकली नहीं है या बहुत कम निकली है, बट ह्यूमिडिटी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू सर्वाइव दिस वेदर। ऐसी हालत में बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब मेरे लिए विदाउट एसी सर्वाइव करना थ्रू, मतलब पूरा दिन तो ऑब्वियसली क्योंकि एसी नहीं चला सकती हूँ। बट एनीवे, लेट्स गेट स्टार्टेड। खाने का काम तो अब ऑब्वियसली ख़त्म हो चुका है, मेरी ड्यूटी नहीं रही है। ब्रेकफास्ट लंच ओनली, डिनर आई हैव टू मेक। बट बाकी जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, बहुत काम है करने के लिए, तो धीरे धीरे आराम से करूँगी बिकॉज आई कांट एक्सर्ट टू मच। तो यहाँ पे आके मेरी वॉक भी बंद हो गई बिकॉज सो हॉट, जिम में जाना पड़ेगा वॉक करने के लिए। बट टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड रीच द जिम, सोसाइटी वाला ही है, बट स्टिल मुझसे वो भी शुरू नहीं किया गया अभी। वैसे भी आई वॉजंट वेल, टुडे आई एम फीलिंग बेटर। तो देखते हैं आज अगर मैं वॉक पे जा पाई तो जाके आऊँगी एक बार। अभी के लिए घर की थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं एंड गौरव को भेज लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम करेंगे। इट्स अराउंड 11 o'clock। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। आज मैंने खाया है दलिया, एक पोच डेक और साथ में बॉइल्ड बीन्स। एंड गौरव भी ऑफिस जा चुका है। अब थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर आई टेक अ शावर। अभी थोड़ी थकावट सी हो रही है क्योंकि सुबह से चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो थोड़ी देर लेट जाती हूँ। नींद तो शायद नहीं आएगी बट लेट जाती हूँ क्योंकि अब रात को तो नींद डिस्टर्ब ही रहती है, कुछ भी कर लो, इतना इधर उधर पलटती रहती हूँ मैं पूरी रात की, नींद डिस्टर्ब रहती है। और जो सेकंड लॉट ऑफ क्लोथ्स थे वो फोल्डिंग वो मैंने ले लिए हैं। देखती हूँ, पहले इनको फोल्ड करूँगी और फिर लेटूँगी, या फिर पहले लेट के फिर इनको फोल्ड करके देन आई टेक अ शावर एंड उसके बाद फिर आई विल हैव माय शेक ऑल्सो। गजब दुविधा है यार। 10 बजे खाना खाया है, ब्रेकफास्ट किया है, अच्छा हेल्दी पौष्टिक ब्रेकफास्ट किया है। अभी 11 बजे है, मुझे वापस भूख लग रही है। मुझे सोचा था रेस्ट करूँगी अब थोड़ा। आजकल मुझे अपनी बॉडी समझ नहीं आती, ऐसा लगता है माई बॉडी इज़ नॉट माई ओन बॉडी, आई एम लिविंग इन समवन एल्सेस बॉडी, ऐसा लगता है मुझे। 1 घंटे में किसको भूख लगती है भाई वापस। मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा है पर उठना भी पड़ेगा क्योंकि भूख बहुत तेज लग रही है। उठ तो मैं गई शेक बनाने के लिए बट लाइट ही चली गई है, तो मेरा थोड़ा सा दलिया ही बचा हुआ है। आई थिंक मैं वही खा लेती हूँ, तब तक शायद लाइट आ जाए तो फिर मैं बनाना शेक पी लूँगी। आज पता नहीं बहुत भूख लग रही है 11 बजे, क्योंकि लाइट चली गई थी। 11:30 के आसपास मैंने वो दलिया खा लिया था। अब मुझे फिर से भूख लग रही है। इट्स आई थिंक 12:30 एंड तो मैंने अपने लिए ये बस बनाना शेक और चीज़ टोस्ट बना लिया है। आई डोंट नो व्हाट रॉन्ग टुडे। रॉन्ग तो क्या है, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में होता है ये सब कुछ, बट आज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। सो आई थॉट बना लेती हूँ, खाना वाना ज़्यादा ज़रूरी है दैन डूइंग अदर थिंग्स। सो मैंने बना लिया ये बनाना शेक और चीज़ टोस्ट। अब ये खा के थोड़ा गैप दे के उसके बाद फिर आई टेक अ शावर। लंच टाइम हो गया है, मैं बस लंच डाल ही रही थी अपना। आज लंच में बनी है टेम्पे की सब्ज़ी, साथ में है सैलेड और ये मेरी रोटी है। तो जल्दी से इसको गरम करके खा लेती हूँ। अभी बस लिविंग रूम में आई थी, यहाँ पे एसी नहीं चल रहा था, बहुत गर्मी हो रखी है। इवन दो आज धूप नहीं निकली है बट पसीना आ रहा है काफ़ी।
एनीवे ना धो धो भी ली थी, सो भी ली, मैं नहा भी ली थी, सब कुछ हो गया। एंड अब बस लंच करूँगी। चाय टाइम हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं मतलब वो रूटीन सेट नहीं कर पा रही हूँ। ऑल्दो मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है वापस आए हुए अभी। एंड मंडे तक तो मैं मतलब कल तक तो मैं हाफ अ डे अनवेल ही थी, बट स्टिल समहाउ मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आई डोंट नो वेदर इट इज़ बिकॉज ऑफ द वेदर। आई मीन आई लिव्ड हियर बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट समर काट रही हूँ यहाँ पे, बट मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी। मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, दैट्स वन ऑफ द रीज़न आई हैड गॉन होम ऑल्सो। बट अभी फ़िलहाल मतलब मुझे बहुत लेजीनेस सी हो रही है, एंड सब बंद बंद है, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा। विंडोज़ कर्टन्स भी नहीं खोल सकते क्योंकि बाहर से इतनी गर्मी आती है ना, यू नो, इफ़ यू ओपन द कर्टन्स तो वैसे ही रूम और गर्म हो जाते हैं। तो आई डोंट नो, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ लॉस्ट, बट ठीक है, आई गेट यूज टू इट। एक तो मेरे को इतना सूटकेस अनपैक करना था, वो मैंने दूसरे रूम में रख दिया है। अब लिविंग रूम से उठा के तो एक सूटकेस छोटा वाला तो मैंने अनपैक कर दिया था, उसमें हार्डली कुछ सामान था, बट अब मेरे को दूसरा वाला करना है। एंड वो मुझे कहीं तो ऊपर सरफेस पे रखवाना पड़ेगा क्योंकि नीचे बैठ के भी मुझसे होगा नहीं, और मैं उसको लिफ्ट तो खुद कर नहीं सकती हूँ। सो अगेन आई हैव टू वेट फॉर गौरव फॉर दैट, बट उसके अलावा पता नहीं, कुछ समझ सा नहीं आ रहा। देयर इज सो मच स्टफ दैट आई हैव टू फिगर आउट इन टर्म्स ऑफ स्पेस, क्योंकि घर में जगह बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ अ रेंटेड हाउस, एंड इन्होंने हमें बिल्कुल भी वार्डरोब्स वगैरह और स्टोरेज स्पेस नहीं दी है एक्सेप्ट फॉर किचन। बाकी जो भी स्टोरेज है वो हमने खुद ली थी अपनी। एंड अभी क्या है ना कि ऑलरेडी सारा स्टोरेज भरा हुआ है। मैंने एक अलमीरा तो ऑलरेडी रेंट पे ली हुई है, वो भी पूरी भरी हुई है। इट्स जस्ट द बेड बॉक्सेस वेयर आई थिंक आई हैव स्पेस। सो मेरे को जो भी सामान ऐसा लगता है जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगा या बहुत आई मीन रेयरली यूज़ होगा, वो सब उठा के बेड बॉक्सेस में डालना है। एंड देन आई हैव टू मेक स्पेस इन वार्डरोब्स फॉर द न्यू अराइवल। तो और प्लस मेरे भी कपड़े हैं, कुछ मैंने ज़्यादा तो नहीं लिए थे, कुछ मैटर्निटी क्लोथ्स लिए थे। एंड बाकी भी मैं पहले जाने से पहले शिमला मेरा वार्डरोब का बहुत बुरा हाल हो रखा था, तो स्पेस नहीं थी। काफ़ी सामान ऐसा है जो मुझे निकालना है, विच आई नो कि अब मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी भी फिट नहीं आएगा, तो वो सब भी मुझे वो करना है, सॉर्ट आउट करना है। जब तक इस रूम का एसी ठीक नहीं होता ना, तब तक मेरे आधे काम नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आई कांट जस्ट गो इन टू द रूम विदाउट एसी। तो वो एक और पंगा है, आई डोंट नो वो कब तक ठीक होगा। उसके चक्कर में भी मेरा काफ़ी काम लटका हुआ है। एनीवे, अब मेरे से ना पकड़ा भी नहीं जा रहा है फ़ोन इतनी देर तक, हाथ में दर्द हो रही है। नई नई चीज़ें होती हैं प्रेगनेंसी में, हर दिन समझ नहीं आता। चाय इज़ रेडी, आधा कप ही बनाया है मैंने क्योंकि कैफीन इनटेक भी कंट्रोल रखना है, तो चाय के बिना तो मैं सर्वाइव कर नहीं सकती। आई इधर नीड चाय और कॉफ़ी। कॉफ़ी तो फिर ज़्यादा हार्मफुल होती है प्रेगनेंसी में, सो मैंने चाय पे ही स्विच किया है। कॉफ़ी में पीती हूँ तो डीकैफ़ी पीती हूँ। तो फ़िलहाल मैं चाय पीती हूँ, साथ में एक बहुत ही बकवास मूवी लगा रखी है मैंने, मेरे हस्बैंड की बीवी। बाय गॉड, आई मीन काफ़ी ही बेकार है, बट ठीक है, मेरा टाइम पास हो रहा है थोड़ा। डिनर बनना शुरू हो गया है। आई एम मेकिंग दाल एंड राइस, कंफर्ट फूड। साथ में मैं एक दही का, हमारा हिमाचली डिश होता है पलदा, प्रॉब्ली वो बना लूँगी। एंड माँ चने की दाल बन रही है, साथ में राइस। थोड़ा लेट हो गया आज मुझे डिनर स्टार्ट करते हुए, बट सिंस इट इज़ दाल राइस तो जल्दी बन जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। बाकी मुझे कुछ ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है, तो साथ में वो ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि दाल की कुछ चीज़ें हैं जो घर पे है नहीं, तो वो तब तक डिलीवर हो जाएंगी। कुछ चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हैं ऑर्डर करने की, बाकी मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा एक बारी
फ्रिज व्रिज में क्या ख़त्म है, क्योंकि 2-3 दिन से मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है, तो वो सब देख के मेन चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ। बाकी तो आजकल इतनी फैसिलिटी है, कभी भी कुछ भी ऑर्डर करो मिल जाता है आराम से। ऑलराइट एवरीवन, द टी हैज़ कम टू एन एंड। डिनर हो गया, आइसक्रीम भी खा ली, जो कि मुझे नहीं खानी चाहिए थी क्योंकि मेरा गला मतलब वैसे तो ठीक हो गया है, बट यू नेवर नो, अभी ही ठीक हुआ है। बट ठीक है, मैंने खा ली। वैसे भी आज का दिन थोड़ा स्लो, लेज़ी और सैड सा था, तो आई थिंक आई नीडेड अ लिटिल शुगर। ऑल्दो लो कैलोरी वाली आइसक्रीम थी, बट ठीक है, आई फेल्ट अ लिटिल बेटर फॉर अ वाइल। होप tomorrow is a better day. I'm just trying to get used to the new way of life here after pregnancy in summers. तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है to get adjusted to it. I think my body is still adjusting. Anyway, ठीक है, अब आप लोगों से अगले व्लॉग में मिलेंगे। Till then, bye bye, good night, take care.